नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। ई विधानसभा का उद्घाटन, तो हरियाणा ई विधानसभा का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा का उद्घाटन किया, तो वहीं टैब पर क्लिक कर ई विधानसभा का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। हरियाणा ई विधानसभा का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टैब पर क्लिक कर किया उद्घाटन। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता रहे मौजूद, साथ ही दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रहे मौजूद। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे और आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा ई विधानसभा का उद्घाटन किया है। तो वहीं आपको बता दें कि टैब पर क्लिक करके विधानसभा का उद्घाटन किया है और इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे, साथ ही साथ दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। ये बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ में हरियाणा ई विधानसभा का उद्घाटन किया गया। आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 3 दिनों तक चलेगा। इस बार विधानसभा में सबसे ज्यादा जो खास रहने वाला है वो ये है कि ई विधानसभा का इस बार का सत्र पेपरलेस रहेगा। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन हरियाणा की डाटा के साथ अपडेट कर दी गई है। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान 20 विधायकों के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां आज से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, तो वहीं 3 दिनों तक ये मानसून सत्र चलेगा। और आपको बता दें कि ई विधानसभा की भी शुरुआत की गई है। तो सीएम मनोहर लाल ने ई विधानसभा की शुरुआत की है और वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम मनोहर लाल ने ई विधानसभा का उद्घाटन किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? मनोहर लाल द्वारा किया गया और वहां पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और साथ में विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। और पेपरलेस इस बार विधानसभा का मानसून सत्र होने वाला है, जहां पर बिना किसी पेपर के इस्तेमाल के इस मानसून सत्र में जो है वो चर्चा होगी और आगे पटल पर जो मौजूदा सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितों के लिए जो इस बार स्कीम्स लाई जा रही हैं वो सभी पेपरलेस होंगी और विधायकों के पास भी टैब जो है वो दिए जाएंगे, ताकि वो विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जब मानसून सत्र का आगाज करेंगे तो पेपरलेस होगा और सबको जो है उनकी स्क्रीन पर ये सारी जानकारी जो है वो दर्शाई जाए। और यही कारण है। और देखिए, लाखों रुपए की बचत जो है वो मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि इससे ऐसा कदम उठाने से लाखों पेड़ों को भी बचाया जा सकेगा, क्योंकि जो पेपर है, जो कागज है, वो हम सब जानते हैं कि लकड़ी से तैयार होता है, पेड़ को काट कर तैयार होता है। और पेपरलेस होने के कारण जो है लाखों पेड़ों को काटने से भी बचाया जा सकेगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा। और आने वाले समय में ये एक तरह से मैं कहूंगा हरियाणा के मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी पहल है। जी बिल्कुल। स्वर्णजीत, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज 2 बजे से विधानसभा सत्र की जो है कार्रवाई शुरू होगी, ऐसे में क्या कुछ अहम मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? किन मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो घेराव कर सकता है? देखिए, आज ट्वीट कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बताया था और एक लिस्ट जो है एक तरह से जारी की गई है। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर के धरना प्रदर्शन दिया था, सड़कों पर उतरे थे। और हरियाणा भी इसी कड़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सूरज भान
भी मौजूद थे और कई विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के सड़कों पर उतरे थे। और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसी समय बता दिया था कि इस बार मानसून सत्र में भी हम बेरोजगारी को लेकर, अग्निपथ को लेकर के, बढ़ती महंगाई को लेकर और कानून व्यवस्था जो चरमरा रही है हरियाणा की, उसे लेकर के हम विधानसभा में जरूर चर्चा करेंगे। और एक तरह से उन्होंने ये कहा था कि हम घेराव करेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि हम राज्य भवन का घेराव करना चाहते हैं, हम अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन बैरिकेड लगा करके मौजूदा सरकार जो है हमारी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है और हमारे नेता को, विधायकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्योंकि जिस समय वो धरना दे रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर सेक्टर 3 थाना में ले जाया गया था और यही कारण है कि उसी समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया था। तो इस बार आज जो मानसून सत्र का जो आगाज है वो हो सकता है हंगामे के बीच में हो, क्योंकि कांग्रेस जो है, विपक्ष पार्टी जो है, वो लगातार इस बात को कहती आई है कि हम इन मुद्दों पर जरूर आवाज उठाएंगे। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, और जिस तरह से इस बार जो है विधानसभा की भी शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली है ये विधानसभा पर? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सीएम मनोहर लाल के साथ उस समय मौजूद थे जब इसका उद्घाटन किया जा रहा था। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि ये सरकार का बहुत बढ़िया कदम है, जिससे पॉल्यूशन भी बचेगा और बहुत लाखों रुपए की बचत भी होगी। और ऐसा कदम उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसकी सराहना करती है। और लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कदम जो है वो उठाए, हम उनकी सराहना तो करते हैं, लेकिन बेरोजगारी पर चुप्पी क्यों साध लेती है मौजूदा सरकार, और कानून व्यवस्था जो हरियाणा में जो कानून व्यवस्था लगातार चरमरा रही है उस पर चुप्पी क्यों साध लेती है। तो एक तरफ से तारीफ भी कर रहे हैं जागृति और दूसरी तरफ से सरकार को घेरने का भी मौका नहीं छोड़ते। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, अब जल्द ही प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होने हैं, ऐसे में विधानसभा में जमीनी मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं। क्या कुछ खास मुद्दे जो हैं वो पंचायत चुनाव को लेकर के उठाए जा सकते हैं? देखिए, पंचायत चुनाव की तारीख भी तय हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का कोई भी मौका जो है कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती, चाहे वो बेरोजगारी हो। और यही पंचायती चुनाव में भी देखने को मिलेगा। मौजूदा सरकार को लगातार कांग्रेस उन पर एक तरह से आक्रमण रवैया जो है वो देखने को मिलता है, चाहे बेरोजगारी हो, बढ़ती महंगाई हो, और सबसे महत्वपूर्ण जो है हरियाणा में कांग्रेस जो है कानून व्यवस्था को लेकर अभी कुरुक्षेत्र में जो RDX बरामद हुआ और लगातार आए दिन जो है गैंगवार की खबरें जो है सुनने को मिलती हैं, तो उसे लेकर भी कांग्रेस के विपक्षी पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है इस बार उनकी टीम जो है और खासतौर पर कांग्रेस नेता और विधायक जो है निकाय चुनाव, खासतौर पर पंचायती चुनाव में भी इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, और जिस तरह से बीते दिनों भी हमने देखा कि पूरे देश भर में और खासतौर पर प्रदेश में भी जो है जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार प्रदर्शन किया और उसके बाद कई बड़े नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी भी दी, इसको लेकर के भी क्या मुद्दा उठाया जा सकता है? बिल्कुल यही मुद्दे होंगे। आपको याद होगा 20-25 दिन पहले जब ईडी की कार्रवाई, ईडी ने जब सोनिया गांधी को तलब किया था और सोनिया गांधी से सवाल जवाब किए थे, तब भी कांग्रेस के नेताओं ने पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किया था और गिरफ्तारियां भी दी थी। और यहां तक कि दिल्ली में तो ट्रेन भी रोकी गई थी और कहीं बेंगलोर में आगजनी भी की गई थी। तो लेकिन इसे लेकर के भी वही बात आ जाती है जागृति कि बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को लेकर ये इस बार मानसून सत्र में हंगामा जरूर देखने को मिलेगा और विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो है इस पर रणनीति बना चुकी। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, और जिस तरह से महज 3 दिन का ये सत्र रहने वाला है, ऐसे में जो अहम मुद्दा है वो कहीं ना कहीं महंगाई भी हो सकता है। महंगाई क्योंकि अहम मुद्दा माना ही जा रहा है। जिस तरह से अब जो है डेयरी प्रोडक्ट्स पे भी GST बढ़ाया गया है, ऐसे में जो सरकार है अब आने वाले पंचायत चुनाव पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, इसको लेकर के भी यहाँ पर जो है मुद्दा उठाया जा सकता है। देखिए, डेयरी प्रोडक्ट्स पे जिस दिन से GST लगाया गया उसी दिन से लेकर के विपक्षी पार्टी मौजूदा केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो उन्हें घेरने का मौका नहीं छोड़ते। उनका ये कहना है कि अगर कोई आम लोग दही या दूध लेकर के अपने घर में पहुंचते हैं और वहां पर वो दूध या दही खराब हो जाता है तो क्या उसका GST वापस किया जाएगा। और इस GST रोजाना की रोजमर्रा की जरूरतों का इस्तेमाल करना और उस पर GST लगाना, तो ये आम जन के कहीं ना कहीं रसोई खर्च पर और जेब पर बहुत बड़ा असर जो है इसको देखने को मिलता है। और यही कारण है कांग्रेस इस पर जो है मौजूदा सरकार को और खास तौर पर इस मानसून सत्र में इन 3 दिनों में बहुत ज्यादा हंगामा होने के आसार हैं। जागी
जी बिल्कुल स्वर्णजीत, अगर ई विधानसभा की बात की जाए तो जिस तरह से जो है एक शुरुआत की जा रही है विधानसभा की, और ऐसे में विधायकों के लिए एक नया भी ये तरीका होगा अपने जो है मुद्दे उठाने का, तो क्या विधायकों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है? बिल्कुल, विधायकों को भी इसके लिए तैयार किया गया है और खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो बैठक भी ली थी विधायकों की मोरनी में पड़ता है गोल्डन ट्यूलिप, वहां पर उन्होंने वहां पर बैठक भी ली थी बीते एक सप्ताह पहले, और वहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे थे। और जो विधायक हैं अपने अपने जिलों के अपने अपने विधानसभा की जो बात है अब उन्हें टैब के माध्यम से जो है विधानसभा में रखनी होगी। और जहां आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बता ही दिया कि पेपरलेस यह सत्र होने वाला है, तो आज देखने को मिलेगा पहली बार हरियाणा की विधानसभा में कि लोगों की बात जो है, लोगों के जो मुद्दे हैं वो आज टैब के माध्यम से टेक्नोलॉजी के माध्यम से रखे जाएंगे। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जहां विपक्ष ने अपने तमाम मुद्दे जो है वो तैयार किए हुए हैं कि क्या कुछ मुद्दे उन्हें उठाने, और ऐसे में पक्ष अब किस तरह से जो है इनका जवाब देता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और यही कारण है कि अभी प्रवक्ता भी यही बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यही बता रहे थे कि कांग्रेस के पास केवल यही कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर वो अपनी राजनीति जो है वो करना चाहती है। वो मौजूदा सरकार की इस तारीफ करने से बिल्कुल गुरेज करती है कि 15 अगस्त को 75वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है और तिरंगा जो है हर घर में लहराया जाएगा। बजाय सरकार की तारीफ करने के वो इस पर भी राजनीति जो है वो करना चाहती है। तो पक्ष तो लगातार इन विपक्ष के जो प्रहार है उन्हें उनके जवाब देने में तत्पर रहता है, और आज यही देखने को मिलेगा जाके। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, आपसे इस मुद्दे को लेकर के जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज से ई विधानसभा की शुरुआत हो रही, तो वहीं 2 बजे जो है विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। ऐसे में विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं वो भी विपक्ष ने जो है साझा किए हैं, और ऐसे में महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था अहम मुद्दे जो हैं वो माने जा रहे हैं, जिसे लेकर विधानसभा में विपक्ष सरकार का घेराव कर सकता है। तो वही विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 दिन तक चलेगा, और साथ ही आपको बता दें कि प्रश्नकाल के लिए 120 सवालों का चयन किया जाएगा। तो हर दिन 20 तारांकित सवाल पूछे जाएंगे। 20 अतारांकित सवालों के जवाब सरकार देगी। जलभराव और टूटी सड़कें मुख्य मुद्दे होंगे। अवैध कॉलोनी रजिस्ट्री के मामले पर भी सवाल होंगे। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। विधायकों को धमकी का होगा मुख्य मुद्दा। तो जिस तरह से विधायकों को धमकी दी गई है वो एक मुख्य मुद्दा विधानसभा के मॉनसून सत्र में रहने वाला है। इसके अलावा हरकों का वापस लेने का संकल्प होगा प्रस्तुत। गृह मंत्री अनिल विज प्रस्तुत करेंगे संकल्प। तो आज से हरियाणा के ई विधानसभा की शुरुआत हो चुकी है, और आपको बता दें कि आज से विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने, तो वहीं 2 बजे से मॉनसून सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। अगले 3 दिन तक ये सत्र चलेगा, और जिसमें विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। विधायक रावदान सिंह भिवानी पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक की और कहा कि देश को आजाद 75 वर्ष हो रहे हैं, और इसी खुशी में कांग्रेस देश के आजादी के 75 वर्ष होने की खुशी में गौरव यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा देश के हर प्रदेश में निकाली जाएगी। इस यात्रा में 75 किलोमीटर प्रतिदिन चलेगी, और 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाली ये यात्रा 15 को समाप्त होगी। 15 को महात्मा गांधी और पंडित नेकीराम शर्मा की प्रतिमा के समक्ष तिरंगा लहराया जाएगा। तो भिवानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस गौरव यात्रा निकालेगी, तो वहीं हर जिले में 75 किलोमीटर यात्रा घूमेगी।
कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष संपन्न होने जा रहे हैं 15 अगस्त को, और इस 75 वर्ष को पूरा देश बहुत उत्साह के साथ मना रहा है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कांग्रेस पार्टी, जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा इस देश की जंग आज़ादी में, उन्होंने पहले भी इस गरिमा को बनाए रखा है और इस गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य को बहुत ही सुदृढ़ तरीके से देशव्यापी उन्होंने तय किया है कि हम इसको मनाएंगे। उन्होंने ये डायरेक्शन दी है AICC की तरफ से कि हर प्रदेश के अंदर 9 अगस्त से लेकर के और 15 अगस्त तक गौरव यात्राएं की जाए। और आइए आपको सीधा लिए चलते आगरा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, तो भाई आगरा में मेट्रो परियोजना का उन्होंने जायजा लिया है। और इस दौरान आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और अधिकारी भी मौजूद हैं। तो सीएम योगी मेट्रो परियोजना का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आगरा की तस्वीरें जहां पर सीएम योगी ने मेट्रो परियोजना का जायजा लिया है। तो आगरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मेट्रो परियोजना का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान मेट्रो कर्मचारी और अधिकारीगण भी वहां पर मौजूद हैं, जो कि इस परियोजना की पूरी संपूर्ण जानकारी जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम अधिकारी और बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, आगरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर आगरा मेट्रो परियोजना का निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ परियोजना का जायजा ले रहे हैं। आगरा में मेट्रो परियोजना का जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। इस मौके पर उनके साथ तमाम अधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। परियोजना का जायजा लिया जा रहा है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मेट्रो परियोजना का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक खबरों में आगे बढ़ते जहां खबर लोहारू से है। कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने गांव कुंडल के नव स्थापित राजकीय महाविद्यालय का शुभारंभ किया, साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में गांव कुंडल में हर घर तिरंगा अभियान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। कृषि मंत्री ने तिरंगा चेतना यात्रा की अगुवाई कर आमजन और छात्रों में हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जोश भरा और हजारों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा में हर घर तिरंगा अभियान का संदेश दिया। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय के जयकारे भी लगाए। भारतवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं
कि आज़ादी का जो अमृतकाल चल रहा है 75 से लेकर 100वां साल, जिसमें सारा भारतवर्ष तेज गति से आगे बढ़ रहा है, गरीब की आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं, किसान को सरकार से सहयोग मिल रहा है, नौजवान पीढ़ी के सपने देखने का ही नहीं उनको पूरे करने का मौका मिल रहा है। गृह मंत्री अनिल की अध्यक्षता में बीपीएस प्लेनेट्रियम ने बीजेपी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अंबाला कैंट में तिरंगा यात्रा निकालने के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि 11 तारीख तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा कैपिटल चौक से शुरू होकर अग्रवाल सभा तक जाएगी। 12 और 13 तारीख को प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी और देश के विभाजन को दर्शाने के लिए 14 तारीख को मौन जुलूस निकाला जाएगा। तो अंबाला से खबर आपको बता दें, जहां तिरंगा यात्रा को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों से तिरंगा यात्रा में शामिल होने की अपील की है। सबसे पहले 11 तारीख को हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तिरंगा यात्रा जो कैपिटल चौक से शुरू होकर अग्रवाल सभा पर, अग्रवाल सभा का जो हाल है यानी फोरेक्स क्लब है, अग्रवाल सभा, वहां पर समाप्त हो। झज्जर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी के 10 लाख राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया है। हर बूथ में 50 घरों पर बीजेपी के कार्यकर्ता तिरंगा पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी को हर घर तिरंगा कार्यक्रम को महोत्सव की तरह मनाना चाहिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर झज्जर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बयान दिया, तो वहीं हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तिरंगा महोत्सव को हर कोई करता है। तिरंगा यात्रा में और तिरंगा यात्रा की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। तो वहीं आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर घर में तिरंगा फहराने की अपील लोगों से की गई है और साथ साथ तिरंगा यात्रा में शामिल होने की अपील लोगों से की गई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साल में भारत के प्रधानमंत्री जी के आह्वान, श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर पर तिरंगा फहराने का जो बड़ा अभियान लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर 50 घरों में 50 परिवारों में ध्वज पहुंचाने की दायित्व अपने पर लिया है। 10 लाख परिवारों तक हम तिरंगा पहुंचाएंगे। उसी के लिए आज विधानसभा के तीनों मंडलों की सुबाना, कुलाणा और बादली की बैठक। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।